एक महिला ने गलती से पता लगा लिया। वह आदमी जिस पर स्कूल की सभी लड़कियों का क्रश था, उसे उसकी पहली मोहब्बत ने छोड़ दिया था। जब वह ध्यान से देख रही थी, आदमी अचानक गुस्से में उसके पास चला आया। उसने उसे 2 मिलियन युआन की पेशकश की और उससे शादी करने को कहा। उसे प्रतिक्रिया देने से पहले ही आदमी ने अपनी पहली मोहब्बत के सामने बदले की भावना से उसे चूम लिया। उन्होंने एक समझौते के तहत शादी की, लेकिन शादी के बाद उनके बीच कोई भावना नहीं थी। आदमी हर महीने केवल उसे भारी मात्रा में खर्च के पैसे ट्रांसफर करता था। महिला ने बस इस शादी को एक नौकरी की तरह माना। वह जानती थी कि वह हमेशा अपनी पहली मोहब्बत से प्यार करता रहा है। जैसे ही उसकी पहली मोहब्बत विदेश में पढ़ाई करके वापस आएगी, उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप खर्च के पैसे बचाना शुरू कर दिया। जब तक उसने 8 मिलियन युआन बचा लिए, उसे लगा कि यह पैसा एक स्थिर भविष्य के जीवन के लिए काफी है। फिर उसने जल्दी रिटायर होने और स्वतंत्र रूप से जीने का फैसला किया। लेकिन इतना पैसा लेने के बाद उसे तलाक मांगने में शर्म महसूस हुई। इसलिए उसने जानबूझकर उसे यह देखने दिया कि वह सुझावपूर्ण पुरुष लाइव स्ट्रीमर्स को देख रही है। जैसा कि उम्मीद थी, आदमी बेहद गुस्से में आ गया। उसने पूछा कि क्या वह तलाक चाहती है। वह मुड़ा और उसे साइन करने के लिए एक समझौता दिया। महिला ने बाहर से पछतावे का नाटक किया, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश थी। फिर वह साइन करने के लिए तैयार हो गई, यह कहते हुए कि वह अपने पति के फैसले का सम्मान करती है। लेकिन उसने पाया कि तलाक के लिए शर्तें थीं। जब उन्होंने शुरू में शादी करने पर सहमति दी थी, तो यह तय किया गया था कि केवल आदमी ही शादी को खत्म कर सकता है। अगर महिला खुद तलाक की पहल करती या अगर शादी उसकी गलती से टूटती, तो उसे 2 मिलियन युआन और हर महीने के सारे खर्च के पैसे वापस करने पड़ते। महिला पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसे तुरंत सुलह के लिए विनती करनी पड़ी। उसने समझाया कि वह लाइव स्ट्रीम देखते समय सिर्फ मजाक कर रही थी। उसने यह भी वादा किया कि वह गलतफहमी से बचने के लिए फिर कभी ऐसे लाइव स्ट्रीम नहीं देखेगी। फिर आदमी ने समझौता वापस रख दिया। वह मुड़ा और उसे तिजोरी में बंद कर दिया। उस तिजोरी में उसके स्कूल के दिनों की चुपके से ली गई उसकी तस्वीरें भी थीं। यह पता चला कि आदमी हमेशा से सच में उससे प्यार करता था। लेकिन जैसे ही वह उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, एक पुरुष सहपाठी ने पहले ही इजहार कर दिया और उसे फिल्म देखने के लिए बुलाया। हालांकि उसने उसे सीधे मना कर दिया। उसने कहा कि उसे सुबह ट्यूशन पढ़ानी होती है, दोपहर में पर्चे बांटने होते हैं और शाम को बर्तन धोने होते हैं। उसके पास डेटिंग के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अगर वह सच में उसके साथ डेट करना चाहता है, तो वह उसे ट्यूशन के लिए पैसे दे सकता है। इस तरह वह न केवल अपनी पढ़ाई सुधार सकता है, बल्कि वे निजी समय भी साथ बिता सकते हैं। यह सुनकर अन्य सहपाठियों ने उस पर बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भागने का आरोप लगाया। हालांकि उसने उदासीनता से कहा कि एक रोजगार संबंध एक रोमांटिक संबंध से कहीं अधिक स्थिर होता है। पुरुष सहपाठी इस पर राजी हो गया। इसके बजाय उसने उससे एक रोजगार जैसी शादी कर ली। उसने मूल रूप से सोचा था कि उस पर पैसा खर्च करने से वह किसी दिन उससे प्यार करने लगेगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तलाक के बारे में भी सोचेगी। इसलिए उसने सोचा कि शायद उसने पर्याप्त पैसा खर्च नहीं किया। फिर उसने उसके मासिक खर्च को बढ़ाकर 200,000 युआन कर दिया। महिला और भी ज्यादा स्तब्ध हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका मतलब क्या है। उसी समय उसे उसकी पहली मोहब्बत से एक उकसाने वाला संदेश मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वह अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटी है। जैसे ही वह उसे इशारा करेगी, वह तुरंत उसे छोड़ देगा। महिला आखिरकार समझ गई। उसने उसे पैसे दिए ताकि वह विदेश में पढ़ाई करना पसंद करे। उसने उसे पैसे दिए ताकि वह अच्छा प्रदर्शन करे और उसकी पहली मोहब्बत को जलन हो। इसलिए अगले दिन जब उसकी पहली मोहब्बत उससे मिलने आई, तो महिला ने मौका लेकर उसे उसकी पहली मोहब्बत की बाहों में धक्का दे दिया ताकि उन्हें फिर से मिलाने का मौका बनाया जा सके। लेकिन आदमी फुर्ती से मुड़ गया। महिला गलती से उसकी पहली मोहब्बत की बाहों में गिर गई। उसकी पहली मोहब्बत गुस्से से भर गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महिला इतनी चालाक होगी कि आदमी के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को गले लगा लेगी।